नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ते हैं। उसमें हम लोग छठा चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे दशमलव। तो दशमलव में हम लोग चलते हैं, प्रश्नावली 6.1 कर लिए हैं, प्रश्नावली 6.2 हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, दिए गए एबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देखिएगा ये कितना बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर है और इधर से भी गिनिएगा, ये भी 10 है। तो कुल मिलाकर के ये कितना बॉक्स बना हुआ है, 100। और 100 में देखेंगे, ये 100 में 100 छायांकित किया हुआ है, मतलब 100/100 मतलब 1। ये हो गया मेरा 1 इकाई। ये 1 इकाई को शो करता है। और इसको देखिएगा, ये भी 100 है कॉलम और 100 रो, मतलब 100 बॉक्स बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 तो 50 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कितना भाग इसमें छायांकित है, 50/100। इसका मतलब हो गया 0.5। ठीक है, ये 100 हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 इकाई। ये 50 हुआ तो 50/100 मतलब 0.5। अब यहाँ कहता है इकाई, दशांश, शतांश और अंक लिखना है हम लोग को। तो कहने का यहाँ पर 1 इकाई है, तो इकाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1। दशांश कितना हो गया, 0.5। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 दशांश। शतांश कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको खाली छोड़ देंगे या 0 लिख देंगे। तो हम लोग इसको खाली छोड़ देंगे। और ये अंक कितना बन गया मेरा, 1.5। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि शतांश, आखिर ये शतांश का कॉलम है वो कहाँ जाता। यदि ये कॉलम में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1 2 3 ले लेते हम, तो ये 3 कहाँ चला जाता, 5 लिखते हम लोग दशांश में और 3 लिखते शतांश में। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा है, ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। यदि ये पूरा का पूरा 100 का 100 जब भरा होगा तो वो 1 इकाई होगा। और यदि ये 10 का 10 कॉलम ऐसे ऐसे करके भरा होगा तो वो दशांश में जाएगा। और यदि इसमें से कोई शेष बचा हुआ होगा तो वो शतांश में चला जाएगा। जैसा अभी हम दिखाए थे 1 2 3, तो ये 3 जो है शतांश में जाता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसका बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नांकित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। ये सैकड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 1 लिखते हैं ना। पहला का है सैकड़ा कितना है, 2, मतलब इसको कितना लिखेंगे हम लोग, 200 प्लस, ये हो गया मेरा 200 प्लस, दहाई कितना है 3, तो 3 × 10 30 प्लस इकाई कितना है 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख दिए, प्लस ये है 4 दशांश है, मतलब 4/10 प्लस ये शतांश कितना है 7, तो 7/100। 230 तो ये हो गया हम लोग का, ये तीनों को हम लोग जोड़ दिए तो 230 हो गया, प्लस 4/10 है, तो इसको कितना लिखेंगे 0.4 और इसको लिखेंगे 0.07 प्लस 0.4, इसको कितना लिखेंगे 0.07। अब यदि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 230.47। इसको जोड़ देंगे हम लोग, 230 ऐसे लिखेंगे और इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0.4 है तो 0.4, यहाँ 0.07 ऐसे करके हम लोग जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको 230 माने इसको हम लोग 0.47 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। 230 प्लस 0.4 प्लस 0.07 बराबर 230.47। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए कितना है, सैकड़ा 6, ये लिखेंगे 600 80 प्लस 9 प्लस 0/10 प्लस 3/100। अब हम लोग इसको क्या लिख देंगे 689
ठीक है, ये इतना तो इसको जोड़ दिए 689 पॉइंट। अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं पॉइंट, यहाँ 0 है तो पॉइंट के बाद एक 0, 3/100 का मतलब 0.03। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। 689 प्लस ये 0/10 है मतलब पॉइंट, लिख दिए पॉइंट, यहाँ कितना है 0 प्लस 0.03 तो 0.03 689.03। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो ये स्थानीय मान सारणी यही है, हम इसको लिख दिए। तो हम लोग को पता है कि जैसे इस अंक को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं पहले ही हम। देखिए ये कितना है, इधर तो है इकाई, ये है दहाई, ये हो गया दशांश, ये हो गया शतांश। ठीक है, ये कितना हो गया, ये है शतांश और ये वाला हो गया दशांश और ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। ये तो हम लोग जानते हैं इकाई दहाई, तो दशमलव के इधर इकाई, ये दहाई, इधर दशांश, ये इधर शतांश। तो हम लोग यहाँ पर डी में क्या लिखेंगे, शतांश के जगह पे 9, दशांश के जगह पे 0, इकाई के जगह पर 3 और दहाई के जगह पर 8। सैकड़ा मेरा है नहीं यहाँ पर। अब मान लीजिए हमको यदि ए को बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा इकाई दहाई तो है कुछ भी नहीं है और दशांश कितना है 0, शतांश कितना है 7। हम सिर्फ यहाँ पे 7 ऐसे लिख देंगे हम लोग इसकी जगह पे। ये मेरा स्थानीय मान सारणी बनाकर हम लोग इसको निरूपित कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ये हम लिए हैं, बाकी आप अपने खुद कीजिएगा। 5 जोड़ 2/10 प्लस 7/100। तो ये 2/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, हम लोग लिखेंगे 5 प्लस ये 0.2, ये कितना हो गया 0.07। ये शतांश का मतलब ये है, जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5.27। कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 0.04 इसको हम लोग को लिखना है 10 शब्दों में लिखना है। हम लोग लिखेंगे 0.04 ठीक है, 0.04। इसको कितना लिखेंगे 3.24 हो गया। देखिए निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन को लिए हम लोग ए को 0.12, ये हम लोग संख्या रेखा खींच दिए हैं और यहाँ ये 0.12 इसका मतलब क्या है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो हम संख्या रेखा पर 0 और 1 इसको ले लिए हम लोग, और इसको हम लोग क्या किए हैं कि इसको हम 10 भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, तो ये एक भाग कितना को इंडिकेट करता है, ये करेगा 0.1 को या 1/10 को। दूसरा वाला कितना पे करेगा, ये 2/10, मतलब ये वाला हो जाएगा मेरा 0.2। तो ये इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा करके देखें, 0.1, 0.12, 0.13 ऐसे करके ये चलेगा ये। और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो 0.19, इसके बाद 0.2, कितना चलेगा 0.11, 0.12, 0.13 ऐसे करके ये चलेगा 0.19 फिर 0.2। तो इसका मतलब कि ये 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है। 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। 0.03 है। इसको यदि हम लोग देखेंगे नंबर लाइन पर तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे 0 होगा, ये इधर कहीं पे 1 होगा।
तो ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, और ये यहाँ पर 0.1 है। इसका मतलब कि ये इसके बीच में ही आएगा, ये दोनों के बीच में। तो अब यदि हम लोग इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करके ये चलेगा 0.09, ठीक है, 0.09। इसके बाद क्या आएगा 0. ये चलेगा यही। तो हम लोग देखेंगे 0.03 किसके किसके बीच में आता है, तो 0.04, यहाँ पे डॉट 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 है, तो 0. इसके और इसके बीच में आ जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.02 और 0.04 के बीच स्थित है। इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। ये 0.03 जो है 0.01 के 0 और 0.1 के बीच में आएगा ये नंबर। इसको हम लोग 10 में बांटेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे थे, यदि इसको हम और बड़ा कर दें तो क्या लिखेंगे 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। इसके बाद क्या आ जाएगा 0.1। इसके बाद क्या आएगा 0.10 आएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही 10 भाग में इसको बांटते हैं हम लोग। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। तो पहले हम लोग इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं 0.25 को। क्या लिखेंगे इसको हम लोग 25/100, 25/100 यही लिखते हैं इसको हम लोग। अब जब 25/100 इसको लिख दिए तो 25 और 100 का मौसा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 25 और 100 का जब मौसा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 और 100 का मौसा 25। तो हम लोग इसको 25 से भाग दे देते हैं, ऊपर नीचे दोनों को। ये 100 है भागा 25, तो ये आ जाएगा 1 और इससे भाग देंगे 4। तो न्यूनतम भिन्न कितना हो गया 1/4, ठीक है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा और हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।